अष्टावक्र गीता उपदेश संख्या AG 63। गिद्ध आकाश में ऊंचा उड़ता है पर उसकी दृष्टि हमेशा मुर्दे पर ही रहती है। बगुला एक टांग पर खड़ा होकर तपस्या का अभिनय करता है पर उसकी निगाह केवल मछली पर टिकी होती है। यही फर्क ज्ञानी और अज्ञानी के जीवन में दिखाई देता है। अज्ञानी चाहे ऊंचे कर्म करता दिखे पर उसकी दृष्टि हमेशा क्षुद्र वासनाओं और स्वार्थों पर टिकी रहती है। इसलिए अष्टावक्र स्पष्ट करते हैं, ज्ञानी और अज्ञानी के जीवन में असली भेद उनके कहने और करने के ढंग में होता है। ज्ञानी विवेक पर आधारित रहता है, सत्य में जीता है और संपूर्ण सृष्टि को एकात्म भाव से देखता है, जबकि सामान्य मनुष्य अहंकार, वासना और छोटे छोटे स्वार्थों में उलझा रहता है। अज्ञानी के कर्म अक्सर दिखावटी और बोझिल होते हैं पर ज्ञानी कभी मूढ़ नहीं होता, इसलिए संसार में रहकर भी सहज, सुखी और प्रकाशवान रहता है। इसके विपरीत अज्ञानी भी उसी संसार में जीता है पर निरंतर दुख और असंतोष से घिरा रहता है। यही कारण है कि ज्ञानी की पहचान उसके ज्ञान से होती है, ना कि उसके कर्मों से, जबकि अज्ञानी केवल कर्मों से आंका जाता है, क्योंकि उसका जीवन कर्म केंद्रित है, ज्ञान केंद्रित नहीं। अष्टावक्र कहते हैं कि जब धीर पुरुष अनगिनत विचारों की दौड़ से थक कर अंततः भीतर की शांति तक पहुंचता है तो उसकी स्थिति बिल्कुल अलग हो जाती है। वह न कल्पना करता है, न जानने का मोह रखता है, न सुनने में आसक्त होता है और न ही देखने में उलझता है। इसके विपरीत अज्ञानी इंद्रियों और शरीर के भोगों में डूबा रहता है, पर जब वही भोग उसे तृप्त कर देते हैं और उनमें रस समाप्त हो जाता है, तब उसके भीतर वैराग्य अंकुरित होता है। यही वैराग्य धीरे धीरे संन्यास में बदलता है, जो वास्तव में संसार के अनुभवों का निचोड़ और परिपक्वता की अवस्था है। यदि किसी ने जीवन का अनुभव किए बिना संन्यास धारण कर लिया तो वह केवल एक थोपे हुए बोझ जैसा होगा। अधूरा, अस्थिर और आसानी से डगमगा जाने वाला असली संन्यास किया नहीं जाता बल्कि घटता है। यह किसी कर्म का परिणाम नहीं बल्कि आत्मानुभूति का स्वाभाविक प्रस्फोटन है। यही सच्चा सन्यासी आत्मज्ञान का अधिकारी बनता है और उसी को शांति का वास्तव अनुभव होता है। इसी प्रकार बुद्धिजीवी व्यक्ति भी तरह तरह के विचारों के जाल में उलझा रहता है। कभी संसार और कर्म पर चिंतन करता है, कभी भोग और त्याग पर बहस करता है, तो कभी अध्यात्म, आत्मा, ईश्वर और परमात्मा जैसे विषयों पर अध्ययन, मनन और वाद विवाद करता है। वह अनेक शास्त्र पढ़ता है, सत्संगों में जाता है, ज्ञान गोष्ठियों में भाग लेता है और सिद्ध महात्माओं से संवाद भी करता है, लेकिन फिर भी उसके भीतर शांति नहीं आती, क्योंकि इन चर्चाओं से मन उलझता है पर सत्य तक पहुंच नहीं पाता। कारण यही है, सत्य केवल एक है, जबकि असत्य असंख्य रूपों में फैला हुआ है। हर व्यक्ति का अपना अपना सत्य होता है, वह निजी और व्यक्तिगत होता है, लेकिन सत्य सबका समान है, सार्वभौमिक है और उस पर किसी की दावेदारी नहीं होती। इसलिए सत्य का कोई संप्रदाय नहीं बन सकता, क्योंकि सभी संप्रदाय असत्य पर ही आधारित है। संप्रदाय का मूल हमेशा दावेदारी, अहंकार, संकीर्णता और स्वार्थ होता है। जब संप्रदाय है वह सत्य की संभावना समाप्त हो जाती है। जहाँ संप्रदाय है वह सत्य नहीं हो सकता और सत्य है वहाँ किसी संप्रदाय की आवश्यकता ही नहीं रहती। यही कारण है कि अष्टावक्र का कोई संप्रदाय नहीं बन पाया। यदि सत्य को हम 24 कैरेट का शुद्ध स्वर्ण माने तो संप्रदायों में पहुँचते पहुँचते वही सोना 18 कैरेट रह जाता है और आज के समय में तो ये 14 कैरेट तक गिर चुका है, क्योंकि इसमें मिलावट इतनी अधिक हो गई है। दरअसल भेद ही सत्य है और अभेद ही सत्य है। सभी विचारक और चिंतक इस रहस्य को विचारों के माध्यम से पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन केवल विचारों से ना तो आत्मज्ञान प्राप्त होता है और ना ही शांति। अष्टावक्र का कहना है कि जो व्यक्ति विचारों की भीड़ से थक कर अंततः शांति को उपलब्ध होता है, वह विचारों से परे जाकर आत्मज्ञान का फल चख सकता है। यह अवस्था उस मूड को भी प्राप्त नहीं होती जिसने कभी सोचा ही नहीं। इसीलिए आत्मज्ञान उसी को संभव है जिसने जीवन का स्वाद भोगा हो, चिंतन की पराकाष्ठा तक पहुंचा हो। आत्मज्ञान का वास्तविक फल उसी को प्राप्त होता है जिस संसार को भोग कर उसकी गहराई को समझा हो।
जिसने कभी संसार को जाना ही नहीं, वो परमात्मा को कैसे जान सकेगा। जो व्यक्ति जीवन को केवल दुख मानकर हमेशा रोता रहता है, वो परमात्मा को पाकर भी आनंदित नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी आदत तो रोने की है और वो हर जगह वही दोहराएगा। इसके विपरीत ज्ञानी पुरुष पूर्ण शांति का अनुभव करते हैं, क्योंकि वे एक आत्मा में स्थित होकर ना किसी अन्य की कल्पना करते हैं, न जानने का आग्रह रखते हैं, न देखने सुनने में उलझते हैं। उनके लिए सर्वत्र कि केवल वही आत्मा विद्यमान है। अष्टावक्र बताते हैं कि जो पुरुष विक्षेप रहित और समाधि के आग्रह से परे है, वह न मुमुक्षु कहलाता है न अमुमुक्षु। वह दृढ़ निश्चय से संसारों केवल कल्पना मानता है और ब्रह्म स्वरूप में स्थित रहता है। मन की वृत्तियों से ही विक्षेप पैदा होते हैं और वही अशांति का कारण बनते हैं। इन्हीं वृत्तियों को शांत करने के लिए साधक समाधि का अभ्यास करता है, जबकि ज्ञानी के लिए वह सहज ही घटित हो जाता है। ज्ञान की तलाश में साधक, जिसे मुमुक्षु कहा जाता है, चित्त की वृत्तियों को रोकने के लिए समाधि का सहारा लेता है, लेकिन सच्चा ज्ञानी पहले ही मन की सारी वृत्तियों को शांत कर चुका होता है, इसीलिए उसे समाधि की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। वह ना तो मुमुक्षु है और ना अमुमुक्षु, क्योंकि जिसे पाने के लिए लोग साधन करते हैं वह सब उसके भीतर पहले से विद्यमान है। वह संसार को केवल कल्पना समझते हुए सदैव ब्रह्म स्वरूप में स्थित रहता है।